विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण की क्लास में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक जुनून और जोश कायम होगा और होना भी चाहिए। आज हम एक बहुत प्यारा सा टॉपिक ले रहे हैं अविकारी शब्दों के तहत। अविकारी शब्द मैंने अवयव। अवयव जैसा कि हम जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण है ना, संबंध बोधक और जो है समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज हम क्रिया विशेषण ले रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या है, कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से, और इसकी क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन से प्रमुख शब्द इसमें आते हैं, इन तमाम प्रश्नों की बात भी करेंगे। साथ ही अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिया विशेषण को याद रखने का सरल तरीका क्या है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण क्या है, परिभाषा। क्रिया विशेषण सीधी सी बात है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है ना, वही क्या है, क्रिया विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला, और क्रिया मैंने क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई, क्रिया विशेषण ऐसे अवयव, ध्यान दीजिए इधर, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर बात होगी, एकदम सीधी सी बात है। बहुत टाइम से, बहुत पहली शुरुआत में छोटी क्लासों में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, और एक बार वापस आप और जो है आपको मैंने याद ताज़ा कर दी है ना। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने विशेषण की परिभाषा में पढ़ा था कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक वैसे ही जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। क्रिया विशेषण के मुख्यतः जो है 4 प्रकार है। यहां देखिएगा, भेद इसके, जिसको हम प्रकार कह सकते हैं, भेद भी कह सकते हैं। तो इसके भेद जो है वो क्या है ना, कल, वहां, जल्दी, बहुत आदि क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। इस वाक्य को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, देखो, कल। तो कल किसका बोधक है, समय का, काल का, यानी कल। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। कल, ये यहां अभी लिखा है, अभी है ना, तो ये अभी। तो अभी, वहां, जल्दी, बहुत आदि जो है क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। तो अब देखो, मैंने जो 4 शब्द लिखे, इन 4 शब्दों को पहले आप समझिएगा, है ना। पहला शब्द क्या है भेद में, अभी। तो अभी का मतलब क्या हुआ कि अभी किसका बोध करवा रहा है, समय का बोध करा रहा है। तो क्या हो गया, कालवाचक प्रकार हो गया इसका एक, है ना। फिर वहां लिखा है मैंने, देखो आप, ये वहां। तो वहां किसका बोध करवा रहा है, स्थान का बोध करवा रहा है, तो स्थानवाचक दूसरा हो गया, स्थानवाचक। तीसरा लिखा है जल्दी का मतलब एक तरीका हो गया, है ना, रीति, है ना। तो ये हो गया रीतिवाचक, तीसरा रीतिवाचक हो गया, है ना। और फिर बहुत, तो बहुत किसका बोध करवा रहा है, मात्रा का, परिमाण का बोध करवा रहा है ना, माप तोल का बोध करवा रहा है। तो ये जो है परिमाणवाचक हो गया। तो इस तरह से क्रिया के 4 भेद हो गए ना, है ना। अभी यानी कालवाचक, यहां, है ना, मतलब हो गया स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, वहां, तो वहां तो हो गया स्थानवाचक, है ना। अभी हो गया कालवाचक, है ना। और तीसरा लिखा है मैंने जल्दी, है ना, तो जल्दी हो गया रीतिवाचक, और बहुत हो गया परिमाणवाचक। आदि के आधार पर हम क्रिया को कितने भेद करते हैं, 4 भेद करते हैं। क्लियर बात एकदम, कोई भी पूछ ले बता सकते हो, 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कालवाचक, है ना। कालवाचक, काल का मतलब क्या होता है, समय, है ना, जो समय का बोध करवाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई, ऐसे अवयव आप समझते ही हैं। अवयव का मतलब होता है जिनका जो है लिंग, वचन, है ना, काल, इनके आधार पर कोई भी जो रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अवयव होते हैं। तो हम कालवाचक जो है क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा बन गई, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर बात होगी। जो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होंगे वो क्या बताएंगे, क्रिया के होने का समय का बोध करवाएंगे हमको। क्लियर बात होगी, है ना। अब समय में कैसे भी कोई भी हो सकता है। जैसे आप जो वाक्य उदाहरण देखते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, आपके मन में प्रश्न क्या होगा, होने का है।
परीक्षा होने का, परीक्षा कब है ना, तो ये होने की विशेषता होगी ना, तो आज है, समय का बोध हो गया। तुम दिल्ली कब जाओगे, अब जाने का प्रश्न हो गया, कब जाओगे, क्लियर बात है ना। तो इन वाक्यों में आज एवं कब कालवाचक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। तथा अन्य उदाहरण, अब और क्या क्या शब्द मुख्यतः जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण बन सकते हैं, जिसमें प्रमुख शब्द हैं कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि है, ठीक है ना। आदि जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण के जो है वाचक शब्द हैं। क्लियर बात हो गई। मैं अंत में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इनको चारों प्रकारों को कैसे याद रखना है आपको। अब अगला आता है स्थानवाचक। नाम से पता चल रहा है स्थान का बोध करवाएंगे ये शब्द, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसे अवयव शब्द, ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर बात हो गई। यानी ऐसे शब्द जो किसी भी क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्लियर बात हो गई। अब जैसे आप वाक्य से समझेंगे, जैसे अब यहां पे देखो ये जो शब्द है, ये शब्द जो है स्थान का बोध करवा रहे हैं, जैसे यहां, वहां, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। जैसे मैं आपको एक ऐसी वाक्य बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने शब्द इतने सारे हमने ले लिया, वहीं शब्द ले लिया है, मैं वहीं मिलूंगा। तो यहां मिलने की विशेषता क्या हो गई, वहीं है। तुम कहां रहते हो, तो मैंने यहां कहां किसकी ओर संकेत किया है, स्थान की ओर किया। आप कौन से स्थान पे रहते हो, हैं। तो ये क्या है, ये स्थान का बोध करवा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर बात हो गई। अगला आता है रीतिवाचक। तीसरे नंबर पे आता है रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है विधि, तरीका, है ना। तो कोई भी क्रिया जो होती है उसका तरीका क्या है, उसकी रीति क्या है ना, उसको हम कहेंगे रीतिवाचक। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसे अवयव शब्द, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करेंगे, है ना। ऐसे जो है अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करें, उसे हम क्या कहेंगे, रीति काल। उसे हम जो है ऐसे शब्द जो क्रिया की रीति या विधि को प्रकट करते हैं, ऐसे को हम जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्लियर बात हो गई। रीति का मतलब तरीका, क्रिया के होने का तरीका, ठीक है ना। तो जैसे इनसे जुड़े हुए जो शब्द आते हैं, है ना, तो कुल मिलाकर के पहले आप ये समझिए कि इनसे क्रिया, कोई भी क्रिया होती है ना, तो उस क्रिया के होने का जो है एक तो निश्चय और दूसरा अनिश्चय, है ना। मतलब देखिए, इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, है ना, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। अब इस बात को आप समझिएगा, इस वाक्य को समझना बहुत जरूरी है ना। देखिए, ये तो होगी बात क्लियर कि किसी भी क्रिया के होने का जो तरीका होता है, या किसी भी क्रिया की होने की विधि को बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनको हम जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे संबंधित जो शब्द होते हैं, है ना, मतलब जो क्रिया होती है उसकी क्रिया के होने का क्या क्या बोध होगा, निश्चय। निश्चय कैसे, जैसे मैंने कहा कि मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, तो यह अवश्य क्या है, निश्चय है, समझ गया। फिर आता अनिश्चय, तो मैंने कहा कि राम
राम शायद आएगा। अब वो आने की उसकी अनिश्चितता बनी हुई है, शायद लगा दिया मैंने। क्लियर बात होगी, है ना। ये अनिश्चय का बोध करवा रहे हैं, जैसे, है ना। जैसे स्वीकार, तो स्वीकारने का क्या हो गया मतलब, है स्वीकारने, उसकी स्वीकारोक्ति है। तो उसने कह दिया कि मैं अवश्य आऊंगा, तो ये स्वीकृति होगी एक तरीके से, है। या मैं ऐसा ही करूंगा, है। मतलब स्वीकार का मतलब जो जिसमें व्यक्ति की स्वीकृति के शब्द वाचक शब्द होते हैं, स्वीकृति वाचक शब्द होते हैं, वो स्वीकार वाले क्रिया विशेषण कहलाएंगे। कारण हो गया, है ना, कि भाई मैं इस कारण से आऊंगा, है, मैं इस कारण से आऊंगा, तो ये कारण को बोध करवाएंगे, है ना। मैं खाना खाने यहाँ आऊंगा, है, खाना खाने के लिए आऊंगा, मैं भोजन के लिए आऊंगा। तो ये कारण बता रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, आने का। निषेध में नकारात्मक, है ना, मैं नहीं आऊंगा, तो ये क्या, ये आने का नहीं हो गया ना, नकारात्मक हो गया, ये नकारात्मक वाचक शब्द हो गया। आदि अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। तो ये जैसे आप इसमें शब्द देखिएगा, जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, हैं, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। अब ये तीनों अलग अलग हो गए। तो इसमें धीरे धीरे, झटपट, है ना, तेज, ये क्या है, तीनों के तीनों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर बात हो गई। ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं उनमें क्रिया के होने का तरीका प्रकट होता है। एक वाक्य में आप ये याद रखें, और वो जो क्रिया के होने की विधि है, उसकी रीति है, उसको प्रकट करेंगे। क्लियर बात हो गई। चौथा आता है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मापन, है ना, तोल, है ना, माप तोल, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको गिना नहीं जा सकता है, जिनको मात्रा के द्वारा हम उसको प्रकट करते हैं, है ना, उसको कहते हैं परिमाण। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया होगी, उसकी या तो अधिकता बताएंगे वो शब्द, या उसकी न्यूनता यानी कम हो रहा है ऐसा कुछ प्रकट करेंगे, कम का भाव प्रकट करेंगे, है ना, न्यूनता का भाव प्रकट करेंगे। तो ऐसों को हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे आप उदाहरण से समझ आएंगे, जैसे कितने रुपए लगेंगे। अब यहां रुपए है ना, कितने लगेंगे, तो उसका उत्तर क्या आएगा, परिमाण में आएगा, है ना। वो संख्या की भी हो सकती है और मात्रा के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। वहां वह उतना ही भार उठा पाएगा। अब यहां भार का हो गया ना, कितना भार के, उतना भार ही उठा पाएगा, उतना, है ना। जितना चाहो ले लो। क्लियर बात होगी। यहां पर भी जो है क्वांटिटी, मात्रा का पता चल रहा है, तो मात्रा भी हो सकती है, संख्या भी, यहां दोनों का बोध करवा रहा है परिमाण शब्द। प्रायः परिमाण का अर्थ केवल मापतोल ही होता है, लेकिन जब हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं, क्रिया विशेषण के भेद की बात जब हम करते हैं परिमाण के रूप में, तो यहां पर मात्रा भी हो सकती है और संख्या के रूप में भी हो सकता है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये उक्त जो वाक्य है, इन वाक्यों में कितने, उतना एवं जितना, है ना, शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखो, आपको यह समझना पड़ेगा एक बात को, कि मैंने आपको एक बात कही थी कि क्रिया विशेषण को आपको याद कैसे रखना है। मैं याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं अब आपको। देखिए, मान लीजिए एक वाक्य आप याद रखिएगा। मान लीजिए कि आप क्लास में अमुक विद्यार्थी नहीं आया, ठीक है, 2 दिन से नहीं आ रहा है, आज वो क्लास में आया और मैंने पूछ लिया, मैंने पूछा कि भाई तुम कहाँ गए थे, हैं, फिर मैंने पूछा कब गए थे, फिर मैंने पूछा कैसे गए थे, और फिर मैंने पूछ लिया कि कितने जने गए थे, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले उससे क्या पूछा कि तुम कहाँ गए थे, इतने दिन से आए नहीं, तुम कहाँ गए थे। तो उसने कहा कि सर मैं जयपुर गया था, है ना। कहाँ का उत्तर आ गया, जयपुर गया था। फिर मैंने पूछा कब गए थे, तो जयपुर तो स्थान आ गया ना, कहाँ स्थान हो गया। फिर मैंने पूछा कब गए थे, तो उसने क्या कहा कि सर हम परसों गए थे,
ठीक है, परसों गए थे, तो ये परसों क्या हो गया, काल हो गया, तो स्थानवाचक कालवाचक, क्लियर बात। फिर मैंने पूछा तुम कैसे गए थे, तो उसने कहा कि सब हम जो है बस से गए थे, हैं। तो ये बस से जाना जो क्या हो गया, ये तरीका हो गया ना, रीतिवाचक हो गया, है ना। फिर मैंने पूछा तुम कितने जने गए थे, तो उसने कहा कि सर हम 4 जने गए थे, हैं। क्लियर बात होगी ना। तो ये क्या हो गया, तो आपको 4 शब्द याद रखने हैं, क्या क्या, कहां, कब, कैसे और कितने या कितना, है ना। ये 4 शब्द आपको याद रखेंगे तो आपको चारों प्रकार याद रह जाएंगे। कहां का मतलब स्थानवाचक, क्लियर। कब का मतलब कालवाचक, समय हो गया, है ना। और कैसे का मतलब रीतिवाचक, क्लियर। और कितना का मतलब परिमाणवाचक, क्लियर बात हो गई। ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को फ्री है। और जो है आप घंटे के चिन्ह को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।